अपने जीवन को जो सार रहस्य है, जो जन्मों जन्म से हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, बार बार माया के चक्कर में पड़ते हैं, इस माया से मुक्ति के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए हम जरा भी सोचते नहीं। हम सोचते हैं केवल अपने जीवन के लिए। इस जीवन के लिए क्या सोच रहा है? जो जीवन दिया है वह भी इस जीवन के लिए सोच रहा है। जो आपको जो जीवन दिया है वह उससे ज्यादा आप नहीं सोच सकते हो। इसे छोड़ करके जीवन दाता का भजन करो, भजन सुमिरन करो। देखो, हम यह कहें कि साधना से ठीक ठीक यदि गुरु मिलता है, ठीक ठीक आपको विधि बताता है, साधना के दिन से ही आप, ध्यान दीक्षा के दिन से ही आप में आमूलचूल परिवर्तन होने लगता है। लेकिन आप अभी जाप करो, कहे गुरु जी सामने अभी तो बादल नहीं खुला, नहीं बरसा। ये गोपाल जी बार बार फोन कर रहे थे कि मूसलाधार वर्षा हो रही है। हम कहे कि तुम लोग अपना काम करो, मैं जहां जाता हूं इंद्र जी आते हैं, दर्शन देते हैं, स्वागत करते हैं, और इसके बाद तुम लोगों का स्वागत करते हैं, वो अपने ढंग से चले जाते हैं। ये हर जगह होता। क्यों चिंता कर रहा है? मूसलाधार वृष्टि हो रही है, होने दो, अपना काम तुम करो। देखो, आज आप लोग भजन सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है, वर्षा हो रहा है कहीं। हम अपने आश्रम से निकले, स्टेशन पकड़ने के लिए गाड़ी, मूसलाधार वृष्टि होने लगी। शर्मा जी घबराने लगे, गुरु जी स्टेशन से कैसे उतर कर जाएंगे, छाता नहीं, यह नहीं वह नहीं। मूसलाधार वृष्टि, चक्का पानी में डूब रहा था। हम कहते तुम चलो ना, जो वर्षा दे रहा है वह स्वागत कर रहा है, उसकी भी तो चिंता है कि गुरु जी कैसे पहुंचा स्टेशन। स्टेशन पर जो ही हम लोग उतरे, गेट खुला, वर्षा समाप्त हो गया। क्या जी शर्मा जी, खुला कि नहीं? और जब तक से हम लोग ट्रेन में नहीं सवार हुए, वर्षा फिर नहीं दिखाई। चल गए, फिर वर्षा आ गई। इसलिए तुम अपने काम में ठीक ठीक यदि देखो, ठीक समय पर ठीक गाड़ी पकड़ रहा है, ठीक टिकट लिया है, ठीक टिकट पकड़ा है, तो वह जो है गाड़ी आपको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा ही देगी। आपको पहुंचना है दिल्ली, टिकट लिया है कलकत्ता का, और आप चढ़ गया बनारस के गाड़ी पर। फिर बनारस से गाड़ी पर बैठ कर टीटी से झगड़ा करो, आगे नहीं हम टिकट तो लिए ही हैं, टिकट तो लिया है, बात भी सच्चे है, बर्थ नंबर इतना, हम उसी बर्थ नंबर पर हैं। क्या आपका सफर पूरा होगा? जाएगा जेल। हम लोग इसी तरह से इस जीवन में नहीं समझते हैं अपने जीवन को। देखो, एक हम आपको घटना बतावें। आप लोग, अभी रूस का झगड़ा चल रहा है, रूस में युद्ध चल रहा है ना। रूस में पहले जार शासन था, वहां का राजा जार था। जार का इकलौता लड़का था, जो अंतिम शासन उसका खत्म हुआ। जो अभी सरकार आई, जो अभी सरकार है, बंद कर दो रे बच्चा। जार भारतीय किसी तांत्रिक साधु के फेरे में पड़ गया था, उसे कुछ सेल्स खुल गए थे, कुछ सिद्धियां उसमें आ गई थी। जार का इकलौता लड़का बीमार पड़ता था, किसी वैद्य से ठीक नहीं आता होता था। वहां जो कहे तांत्रिक हो गया था, कुछ सिद्धियां आ गई थी, उसका नाम था रासपुतिन। यह इतिहास में है, तो लोग पढ़ना। रूस के पतन, जार शासन के पतन के इतिहास में यह रासपुतिन। रासपुतिन के बारे में पता चला, जार ने बुलाया रासपुतिन, उस लड़के के पर हाथ रखा, लड़का ठीक हो गया। दिव्य गुप्त विज्ञान का खेला हो गया ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक हो गया। लेकिन वह
जार पुतिन चला गया, लेकिन सोचा कि ये ठीक ही हो जाएगा, तो मुझे कौन पूछेगा। हर महीना में वह बेठीक हो जाता। जैसे तुम किसी ओझा के यहाँ जाता है ओझाई करने, कभी तुमको परमानेंट ठीक नहीं करता है, हर महीना तुमको जाना पड़ेगा उसके यहाँ, पूरे जिंदगी चक्कर कटाना पड़ेगा। एक प्रेत निकालेगा कि नहीं निकालेगा, 10 प्रेत जरूर चढ़ा देगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि वह तो मुर्दा प्रेत पकड़ा है और उसको जो है ओझा लो जिंदा प्रेत। लेकिन जब तुम साधनाएं करता है, जब तुम्हारे अंदर का बुद्ध ने कहा है अप दीपो होवत, जब तुम अपने आप प्रकाश फैल जाता है तो अंधेरा नहीं आएगा। तो दीक्षा में जो हम लोग साधना देते हैं, तुम अपने प्रकाशित हो जाओ, किसी प्रकार का क्यों तुम दूसरे के चक्कर में पड़े हो। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। आज ही लड़के को एडमिशन कराओ कॉलेज स्कूल में केजी क्लास में, और साल भर इंतजार करो, साल भर के बाद आ जाओ, गोपाल से पूछो कि आपके स्कूल में तो एडमिशन कराया था, लड़का हमारा कलेक्टर नहीं बना, क्या बन जाएगा। लड़के को पढ़ाने में 15-20 साल लगता है, लड़का 25 साल हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयड हो जाता है, कलेक्टर बनना दूर। यह आपके पराक्रम पर, पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। इसी तरह से आप साधना में हम लोग तुरंत चाहते हैं, तुरंत भी रिजल्ट होता है आपके पुरुषार्थ पर और आपके श्रद्धा पर। रासपुतीन को अब हर महीना में जरूरत पड़ने लगी, हर महीना में वो सर पर हाथ रखता, हर महीना में ठीक होता। अब राजा जो है रासपुतीन को अपने राजमहल में घर दे दिया, क्या करेगा, राजमहल में रहने लगा। धीरे धीरे रासपुतीन तंत्र पर कहते हैं, सिद्धियों पर कह रहे हैं। रासपुतीन अब राजा को एडवाइस देने लगा मंत्रिमंडल के फेरबदल में। रासपुतीन का इतना दबंगई चलने लगी कि वहां पर और जो है जार शासन त्रस्त हो गया, जनता वहां त्रस्त हो गई। फलाना को बताइए, फलाना फलाना जगह काम मत करिए, वहां मत करिए, इसको मारिए पीटिए, अब सब चलने लगा उसका रासपुतीन को। इसलिए रासपुतीन के रहते रहते अब यह नहीं करें, क्रांति फैली और जार को हटा दिया गया। रासपुतीन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन देख रहे हैं कि रासपुतीन जो है चीन थी रूस के रोड पर घूम रहा है। कहा गया अच्छा, उसको तो जेल में बंद किया गया था। जेल में अब कहा कि अब क्या किया जाए। रासपुतीन को खड़ा करके 100 गोलियां मारी गई। 100 गोली समझता है ना, और फेंक दिया गया समुद्र में। दूसरे दिन देखते हैं, 3 दिन के बाद देखते हैं कि रासपुतीन फिर वहां का रोड पर घूम रहा है। देखो सिद्धियां क्या है। बड़ा अलफेर में पड़ गया कि मर ही नहीं रहा, अब क्या करें हम लोग। रासपुतीन को गिरफ्तार फिर किया गया। अब समझ गया, और इतनी गोलियां मारी गई उसके सब शरीर छलनी बन गया। इसके बाद समुद्र में डाला गया बड़ा पत्थर बांध करके, और समुद्र के चारों तरफ मिलिट्री खड़ा की गई। जितना एरिया में नाव से भी खड़ा करके, कहीं निकले नहीं, निकले तो मारो टन दे गोली। इतना समय तक जरूर उसको समुद्र में डालो कि उसके शरीर से खून निकले और मछली उछली उसको खा जाए मांस, तब तक से उसको। जब यह किया गया तब रासपुतीन मरा, शरीर छोड़ा। समझ गया, ये कोई कथा हम नहीं कह रहे हैं। माने कि तुम, यह तुम्हारे अंदर यह शक्ति है, यू कैन डू एनीथिंग। अब इस तरह से समझो, क्योंकि हमको कहे हैं गोपाल जी की, हम लोग बाहर एक देवी देवता का पूजा करते हैं, करता है ना। अब आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा गहराई से ध्यान से सुनना। हालांकि यह क्लास तो हम लोग लेते हैं सीक्रेट साइंस में या स्वर विद्या में। आपका 7 चक्र है, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र पर जो है 4 दल कमल है। मूलाधार चक्र के बीच में ही गणेश जी का स्थान है और रिद्धि सिद्धि बैठी, और 4 दल कमलों पर जो है भी देवदी है। जैसे कि अब सबका वर्णन हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, साधना की बात है। उत्तर दिशा के कमल दल पर कुबेर बैठे हैं, दक्षिण दिशा में जम बैठे हैं। आज जो आप कुबेर की लोक का वर्णन आप जितना सुनते हैं आप अपने अंदर देख सकते हैं, जमपुरी का सब आप अपने अंदर देख सकते हैं।
इसीलिए कबीर साहब कहते हैं भीतर बाहर का एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। कबीर साहब नहीं कहते हैं, ऋग्वेद कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। मतलब समझ गए, जो आप इस ब्रह्मांड में जो देख रहे हैं वह सब आपके पिंड शरीर के अंदर है। जो आप अपने शरीर के अंदर देख रहे हैं सब यह ब्रह्मांड में व्याप्त है। आपके ऋषि कहते हैं तो वैसा गुरु करना चाहिए जो हम अपने शरीर के अंदर देखें। आपका जो शरीर परमात्मा का प्रतिनिधि बनाया गया है। अब देखिए, अलग से हम लोग गणेश जी का पूजा करते हैं जो आपके मूलाधार चक्र पर बैठे हैं और रिद्धि सिद्धि हैं। जम और कुबेर को हम लोग अलग करते हैं। जम कुबेर है, 4 दल पर 4 देवता। चंद्रमा और वरुण है पूर्व पश्चिम पर। इसको केवल ध्यान से सुन लीजिएगा आपने, यह एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी है, आध्यात्मिक एनाटॉमी ऑफ योर बॉडी। दूसरे चक्र पर स्वाधिष्ठान चक्र पर आते हो तो स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में ही ब्रह्मा बैठे हैं जो सेक्स सेंटर कहलाता है। ब्रह्मा का काम है जन्म देना। ब्रह्मा सरस्वती के साथ बैठे हैं। 6 दल कमल है, यहां से 6 ऋतुएं कंट्रोल होती है। यहां पर आपका यदि ध्यान आ जाता है, टिक जाता है, आप ऋतुओं पर जो आप कहते हो वर्षा, आप नियंत्रण कर सकते हो। लेकिन यह भी लगा कि गुप्ते जोग प्रकटे भाण, जो साधक जितना सिद्ध होता है गुप्त रखो, गुप्त रखो, मत प्रकट करो, अपने पर यूटिलाइज मत करो, नहीं तो रासपुतिन बनेगा। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। जही विधि राखे राम तेही विधि रही। लेकिन हम सिद्धियों के बारे में कह रहे हैं। ब्रह्मा बैठे हैं, अलग से हम लोग ब्रह्मा के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। पुष्कर कहां कहां, सरस्वती का अलग से मंदिर बनाता है ना गोपाल, तुम भी बनाता है सरस्वती जी का मूर्ति। सरस्वती स्वाधिष्ठान चक्र पर ही बैठे हैं, इसको सेक्स सेंटर कहते हैं। और यहीं से जो है सृजन होता है सृष्टि का। केवल आपका ध्यान हम आकृष्ट कर रहे हैं एनाटॉमी आपके शरीर पर। तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र है, 10 दल कमल है। यह मैं नहीं कहता हूं, हठ योग, प्रतिपदा योग, पातंजल सब जो की सारी पुस्तकें कहती है। वेदांत भी कहता है। ये तो आपने पढ़ा होगा दिव्य गुप्त विज्ञान में, डिवाइन सीक्रेट साइंस में बताया गया है ना गोपाल आप लोगों को। ये हम लोग बताते हैं, दिखाते हैं। जबलन देखो अपनी नैना, तबलन मानो गुरु की बहना। देखो आपके बगल में बैठी है सविता, वो अभी करके आई साधना। फिर जो साधना क्लास और पितृपक्ष का चल रहा है पितरों के उद्धार के लिए, 24-25 सितंबर और 26 से 27 से शुरू है कुंडलिनी जागरण और प्रेम साधना। बद्रीनाथ में होगा। तो मणिपुर चक्र आया, तीसरा चक्र। यहां मध्य में विष्णु बैठे हैं, लक्ष्मी बैठी हैं। 10 दल कमल है। 10 पर जो है 10 दिशाएं कंट्रोल होती है। विभिन्न देवताओं का वो हेड ऑफिस है। इसीलिए विष्णु जो है नाभि पर हैं, पूरे शरीर को नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए पेट में से ही सारे रोग जन्म लेते हैं। पेट आपका ठीक है तो ठीक। पैंक्रियाज जो है कहते हैं अग्नाशय वही है, और सूर्य का भी स्थान वही है। सूर्य भी अग्नि। और जिस चक्र को ठीक कर दो, जहां रोग होता है उस चक्र को ही आप बैलेंस कर लो और एक रोग ठीक हो जाता है। आगे चलो हृदय चक्र पर। हृदय चक्र अनाहत चक्र भी कहते हैं। यहां भगवान शिव का स्थान है। 10 दल कमल है, 12 दल कमल। यहां वह खुद जो है पार्वती के साथ आदि शक्ति दुर्गा के साथ बैठे हैं। यहां पर बहुत दुर्गा का मंदिर है, देख रहे हैं, बना है ना जगह जगह। यह दुर्गा आपके अंदर यहां है हृदय चक्र पर। भगवान शंकर यहां बैठे हैं। 12 दल कमल है। अब 12 पर जो है अलग अलग देवता लोग हैं। अब आओ यहां कंठ में, यह विशुद्ध चक्र है। यहां पर आदि शक्ति है, जिसके नियंत्रण में सब देवी देवता लोग रहते हैं। आदि शक्ति जो सृष्टि का नियंत्रण करती है और सृष्टि का जन्म देती है। अब समझ गया कि कंठ में विशुद्ध चक्र पर है।
और वह सब देवताओं को नियंत्रण करते। अब ऊपर उठेगा, देखो यहां आज्ञा चक्र है, इसलिए ध्यान यहां कहते हैं, यहां आत्मा होता। इसके ऊपर ही तो दीक्षा में हम बताते हैं, लेकिन आप लोग बता दिए, देखो यहां पर जो है गुरु का स्थान होता है। अब समझ गया, आज्ञा चक्र के ऊपर गुरु का स्थान होता है। इसीलिए यहां कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब समझ गया, इसलिए कहा गया है। लेकिन हम लोग एक तरफ कहते भी हैं, एक तरफ जो है इधर उधर दौड़ते भी हैं। यह वाणी शंकर जी का जो हृदय चक्र पर है। अब तो समझ गया होगा बात कि अब हम यह कहना चाहते हैं, जब आपका सब सर्वश्रेष्ठ मंदिर आपका शरीर है, कितना हो आप अच्छा मंदिर बनाएगा, परमात्मा बनाएगा, उतना अच्छा आप मंदिर नहीं बना सकता। आपके मंदिर को परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा कहते हैं, क्या भगवान कृष्ण भी कहते हैं, सब परमात्मा भी कहता है, वेद भी कहता है। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? हृदय देशे तिष्ठ अर्जुना, सर्वभूतेषु हृदय देशे तिष्ठ अर्जुना, सब प्राणियों को मैं हृदय में निवास करता हूं। अब फिर कौन मंदिर की जरूरत हुई भाई? तुम इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ मंदिर हो, अब परमात्मा स्वयं बनाकर अपने रह जाते हैं। आप जो मंदिर बनाते हो, उस मंदिर में आप जाकर रहते हो और ताला चाबी लेकर घूमते हो। परमात्मा जो मंदिर बनाया है, उसमें स्वयं वह रहता है, स्वयं विराजमान करता रहता है। अंतर समझ गया? आपके द्वारा बनाए हुए मंदिर में आप स्वयं रहते हो, ताला चाबी अपने पॉकेट में रखते हो। परमात्मा जो बनाया है उसमें स्वयं वो रहता है, हृदय देशे तिष्ठ अर्जुन। गुरु का काम यही है कि आपको अंदर चकड़ी लगी है, आपके पास सब खजाना है। सुने हैं हम, अंगुल के चौक पर एक भिखारी बैठकर भिक्षा मांग रहा था। 20 साल तक भिक्षा मांगा वहां बैठ, दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम। हम लोग स्टेशन पर बैठे थे, जहां हम लोग थे 10-20-50 आदमी घेरे हुए था। वह जो घिसते घिसते, देखा ना शर्मा जी, घिसते घिसते आ रहा था मेरे सामने। से लोग कुछ पैसा वैसा देकर कहे कि इधर मत जाओ उधर जाओ। हम कहने क्यों छोड़ दो उसको, वो तो जरूर आएगा ही, जानकर कि गुरु जी के सामने है, 10-20-50 आदमी है, सब लोग देंगे, कुछ दे देंगे। वह 10 कदम गया घिसते हुए, बड़ी मुश्किल से। हम लोग कहे कि जरा देखते रहो उसको। अब फट से खड़ा हुआ, तेजी से भागने लगा। देखो तो, देखे थे ना, फट से खड़ा हुआ, तेजी से भाग गया। अभी हम लोग थे ही आधा घंटा, तो गाड़ी लेट थी, आधा घंटा बाद फिर वह आ रहा है। अब दूसरा कपड़ा पहनकर आए, हाथ इस तरह से किए हुए, थी लंगड़ा कर चल रहा। द सेम पर्सन। बदल दिया, अब तुम दूसरा भिख मांगेगा ना फिर आकर। अंगुल के, जब हम लोग इस तरह से भिखमंगा हो गए हैं, अपने को पहचान नहीं रहते हैं कि हम तो राजा हैं। इसलिए हम दीक्षा में बताते हैं, यू आर द किंग। राजा की तरह रहो, राजा की तरह सोचो, राजा की तरह करो। जब राजा के तुम करने लगा तो परमात्मा तो स्वयं राजाओं का राजा है, तुम इसका इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र तो ईसा मसीह का, आई एम ओनली सन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मैं इकलौता पुत्र हूं। लेकिन शंकराचार्य ने इकलौता पुत्र नहीं कहा। शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मी हूं, मैं पूरा हूं। कबीर साहब भी कहते मैं था तो नहीं था किरमतिया, मैं ही हूं क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं इस बात को, इसीलिए अंगुल के चौक पर 20 साल तक भीख मांगा। जब मर गया, लाश उसकी गिर गई, मेघनाद और गोपाल लोग गए, भाई इसको लाश को हटाया जाए। हटवाया ना जी, दाह संस्कार करवाए। कहे कि 20 साल तक रहा इस पर बैठ करके, जमीन गंदा हो गया है, क्यों ना कुछ मिट्टी खोद कर निकाल दिया जाए, साफ किया जाए। जब मिट्टी खोदने लगे, 4-5 फीट ही नीचे गए तो देख रहे हैं वहां पर हीरा मोती सोना का खदान भरा हुआ। कहो वहीं पर भीख मांगते रहा। उसी तरह से हम बहिर्मुख हो गए हैं, बाहर बाहर घूम रहे हैं, बाहर बाहर भीख मांग रहे हैं।
अपने अंदर हम प्रवेश नहीं करते हैं, आपके अंदर सब भरा हुआ है, सब देवी देवते। अब बताओ इससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई मंदिर है? बोलो। अब आपसे श्रेष्ठ कोई मंदिर नहीं। लेकिन फिर आप भीख मांगने के आदी हो गया तो क्या किया जा सकता है? यह मुंह जो है परमात्मा का नाम लेने के लिए बनाया गया है। गाली गलौज करते हो। एक मूर्तिकार जो है, मूर्तिकार जानते हो ना, यहां भी मूर्तिकार है। एक मूर्तिकार परमात्मा की मूर्ति बनाया, जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाया। उनसे बात करने लगे, भगवान एक बात आपसे पूछे, कहा पूछो। आपको बनाए हैं हम ना, कहा कहा बनाने वाला बड़ा होता है कि बनने वाला बड़ा होता है? कहा कि नहीं, बनाने वाला होता है। कहा अच्छा, आपने हमको बनाया है ना? कहा कि हाँ। और हमने आपको बनाया है? जी हाँ। तो आप जितने मनुष्यों को बनाए हैं, सब मनुष्य एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे गर्दन काटने पर तैयार है। अब सुन रहे हैं, गर्दन पर चाकू मारा जा रहा है। आप जितने सृष्टि किया है सब झगड़ा करते हैं आपस में, एक दूसरे का चक्कू चार गर्दन पर चलाते हैं। कहेंगे हाँ। और हम जो बनाए हैं आपको, देवी देवताओं की मूर्ति को जगह जगह मंदिर में स्थापित किया गया है। जो भी आता है वहां नमन करता है, झुकता है, प्रणाम करता है, श्रद्धा का स्थल बनता है। तो किसका निर्माण श्रेष्ठ हुआ? भगवान। आगे बात तो ठीक कर रहे हो, तुम्हारी बात। तो हम लोग देखो यह बात, हम लोग भी वही करते हैं। तो हम तो केवल यही बताने के लिए आ रहे हैं हर साल कि आप लोग इस टेक्निक को जानो और आपका जो मंदिर है उस मंदिर में प्रवेश करने की कला जानो। आपके घर आप मंदिर लिए घूम रहे हो लेकिन इसी में प्रवेश नहीं करते हो। खजाना भरा हुआ है, इस खजाने को नहीं पहचान रहे हो, दूसरे के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांग रहे हो। एक राजा का लड़का किसी भिखमंगे के दरवाजे पर खड़ा होकर के भीख मांगता रहे, वो राजा पसंद करेगा? खुश होगा? फिर आपका पिता कैसे आप पर प्रसन्न होगा? तो चलो आज हम पहला दिन है, देखो एक बात फिर आपको कह रहे हैं। रासपुतिन की बात बताया, अपनी बात अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन अब शुरू कर रहे हैं। बद्रीनाथ का नाम सुना है? यह घटना 14 की है। आप लोग देवरावा बाबा का नाम सुना है? देवरावा बाबा उत्तर भारत के बहुत सिद्ध संत थे, बहुत सिद्ध थे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी उनके यहाँ जाते थे। जो हाथ देखते हो ना, जब इंदिरा गांधी विषम परिस्थिति में पड़ी, कहा कि हम कौन से चुनाव करें तो हाथ से आशीर्वाद यही रखो, वो हाथ कांग्रेस में जो हाथ है ओरिजिन ये समझ। देवरावा बाबा बहुत सिद्ध संत थे। लोग कहते हैं 200-250 वर्ष जिए जो हो, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं बद्रीनाथ देवरावा बाबा का शिष्य जो है सुखराम दास, वृंदावन में रहते हैं, 40 वर्ष का उम्र। वे 2 लड़कियों को अपने कार से लेकर के बद्रीनाथ जा रहे थे। कब की घटना है सब हम लिखे हैं, 1/8/14। हनुमान चट्टी देखा है? अब हिमालय की बात कर रहे हैं। देखो हिमालय में क्या सिद्धियां हैं, जिस हिमालय पर मैं 5-6 साल तक लगातार भ्रमण किया हूं, घूमा हूं ना। कह रहा था कुछ आप हिमालय की बात कहिए। हम नहीं कहते हैं कि तू लोग कहे गुरुजी अपने बारे में कह रहे हैं, कहीं कटा जाते हैं, शास्त्र कुछ सुनाते हैं। तो यह 1/8/14 के जा रहे थे। हनुमान चट्टी देखा है बद्रीनाथ? इसमें कौन कौन लोग गया है? यहाँ के लोग गया है, देखा है? 4-5 किलोमीटर हनुमान चट्टी है, हनुमान जी का मूर्ति। वहां से आगे बढ़कर के जगह थोड़ा सा 1-आधे किलोमीटर पर एक जगह रुक गए और लड़कियों को उतार कर कहे राम सुखदाम दास की मैं साधना कराऊंगा। एक लड़की का उम्र था 18 वर्ष जिसका नाम था शारदा, दूसरी लड़की का उम्र था 16 वर्ष जिसका नाम था राधा, रखे थे।
दोनों को लेकर साधना कह कराएंगे। और ड्राइवर को कहे कि तुम पीछे हनुमान चट्टी ले जाओ, हनुमान जी के मंदिर तक ले जाओ, वहां चाय पानी पियो, 1 घंटा के बाद आ जाना। एक घंटा के बाद वो बेचारा गया, घड़ी देखकर देख रहा कि तीनों में से कोई नहीं। अब क्या करे, इधर उधर कहा हाथ पैर मारा, वह चला गया अपने आश्रम वृंदावन, डर के मारे, पता कहीं नहीं चला। वृंदावन में अपने महंत से कहा, वहां के महंत जी अब पहुंचे हैं 5/8/14 को, 5 दिन बाद, एक की घटना है 5/8/14 को। और जब वह गए तो बद्रीनाथ में जाकर थाना पर केस किए। वहां का थानादार मिस्टर चौहान था, वो ड्राइवर को पकड़ करके पिटापट किया कि तू ही कुछ किडनैप किया है, गड़बड़ किया है, लड़कियों को, बाबा को कहीं किडनैप किया। कहा कि नहीं सरकार। कहा उस दिन केस कहीं नहीं किया। कहा हम डरे भाग गए, महंत जी को लेकर आ रहे हैं, केस करा। केस लिया, पिटापट किया, लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं बताया। इस बीच में उस मिस्टर चौहान को हमारे आश्रम में जाता था किताब रहस्य में लोक हाथ लग गई। अब पढ़ा, अब हमको खोजने लगा, गुरु जी से मिलाइए, विनोद जी से, गुरु जी से मिलाइए, इधर रहस्यमय लोक है, इधर घटना रहस्यमय लोक है, मैं क्या करूं। अब थाना हो गया। इसके बाद जो है उसी से हमने नोट किया 8/9/14 को, 8/5/14 को, 8/9/14 को बाबा का, सुखराम दास का डेड बॉडी मिल गया वहीं गंगा में। तो चौहान जो पुलिस इंस्पेक्टर था, कहा कि हमको कुछ सांस जान में जान आया कि चलो देखो, पुलिस का मतलब नहीं है कि तू जिंदा मिलो या कुछ मिलो, जिंदा मुर्दा मिलो, उसका केस खत्म। मेरा केस सांस में आया कि अब हमारा केस डिस्पोजल हो जाएगा, डेड बॉडी आज मिला तो लड़कियों को 2 दिन में मिल जाएगा, केस डिस्पोजल। देखा, ये मत समझो कि तुम्हारे शरीर मिलने से ही है, लेकिन लड़कियों का शरीर नहीं मिला, बाबा का मिला। अब वह जो है नहीं मिला तो हमारी किताब पढ़ करके अब हमको खोजने लगा। इस बीच में हम पहुंच गए, हम पहुंचते हैं अगस्त सितंबर में पहुंचे। हमारे साथ 40-50 लोग जाते हैं, बहुत लड़कियां भी जाती है, ये लोग भी जाते हैं साधना कराने के लिए। मैं ले जाता हूँ बिगड़ जगह पर, ऊपर अलकापुरी ले जाता हूँ। वो आकर साष्टांग प्रणाम किया, गुरुजी एक बात कही, हम इसमें क्या रिपोर्ट लगाएं, हमारा समझ में नहीं आता। तो हम कहें हमारी बात का रिपोर्ट लगाएगा, तो हाँ हम टेप करेंगे, रिपोर्ट लगाएंगे, टेप करो। हम कहे कि देखो यही तुम लोगों से आज भी वह कर रहे हैं, यह जो है अलकापुरी रहस्यमय लोक। अगर रहस्यमय लोक नहीं समझे, कहा कि यहां पर कुबेर का क्षेत्र है, जक्ष लोगों का क्षेत्र है। जक्ष जो है, जक्ष, कुबेर भी जक्ष ही है। ये बहुत सिद्ध नहीं होते हैं, ये भी मन के अंदर रहते हैं, और ये संगीत प्रेमी होते हैं और वासना प्रेमी होते हैं, सुंदर लड़कियों को उठा ले जाते हैं। ये लड़कियां जो है चली गई उनके रहस्यमय लोक में, इनका शरीर कांस्टेंट हो जाएगा, जो जिस उम्र में गई है उसी उम्र में रह जाएगी, जिसको वैज्ञानिक लोग भूशून्य कहते हैं। भूशून्य में चली गई। कहा कि आपकी किताब में हम पढ़े थे, किताब में हम पढ़े थे, तो हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, झूठ थोड़े बोल रहे हैं। इसको वैज्ञानिक लोग भूशून्य कहते हैं। ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जहां प्रभाव नहीं पड़ता, कहां कहां भूशून्य है मैं उस किताब में लिख दिया। तो यहां भी वह भूशून्य है अलकापुरी। लड़कियां चली गई, वह बुढ़ी नहीं होगी, उसी अवस्था में रह जाएगी। बाबा जो है साधक नहीं थे, डोल ड्रम थे, किसी काम के नहीं थे, मारकर फेंक दिया। तब कहा कि आप साधना कराने हम नहीं जाने देंगे उधर, आप दिल्ली से कहां कहां की लड़कियां आपके साथ भी सुंदर सुंदर आती है, ये घटना होगा तब। हम कहे उनको कि देखो ये भी बात तुम नोट कर लो, तुम्हारे यहाँ कोई एसपी हुआ, आईजी हुआ, डीआईजी हुआ, और किसी डकैत से, चोर से प्रार्थना करे कि चोर साहब जरा हमारा जान बकसिएगा, हमको मत मारिएगा, हमारे घर मत चोरी करिएगा,
तो क्या वो एसपी रहने लायक है? बोलो, आईजी रहने लायक है? पुलिस इंस्पेक्टर तुम हो, रहने लायक हो? तो देखो, जो साधक सिद्ध होता है उसके यहां पर अपने चमकते रहता। तुमको पूछा जाएगा इंस्पेक्टर हो या ना हो, आई कार्ड दिखाओगे तो माना जाएगा, उसका आई कार्ड यहीं पर रहता। आज जैसे ही कदम देखते हो, हम जब आते हैं बरसात में आते हैं, तुल्लू यहां से फोन करके मना करता है कि मत आइए गुरुजी मत आइए, पहाड़ गिर रहा। लेकिन मैं आता हूं, पहाड़ गिरना बंद हो जाता है। कहा कि हाँ ये 2 बार हो गया, हम देखे हैं। हम जानने पर भी तुल्लू कहता फलाना दिन मत जाइए पहाड़ गिरेगा, लेकिन उस दिन रेड अलर्ट होता है, पहाड़ गिरना बंद हो जाता है, मैं चला जाता हूं। ये देखा है? कहा ये सब घटना देखे हैं। कहा कि तुमसे पहले जो यहाँ बैठे हैं बद्रीनाथ या जो भी देवी देवता हैं, जो सिद्ध साधक को समझ रहा है कौन जा रहा है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारा हित नाता आता है तो उसके साथ उसके स्वागत की तैयारी नहीं करता है। तो यहाँ हिमालय में जो सिद्ध साधक लोग जो हैं, यक्ष किन्नर गंधर्व, वह देखते हैं कौन आता है, उसके स्वागत में खड़े रहते हैं। बच्चा, मैं क्यों तुम्हारे अनुसार मैं क्यों चलूं? मैं चलता हूं तो इन्हें फोन हो जाता है, अलर्ट हो जाते हैं, फिर इधर से जाऊंगा अलर्ट हो जाऊंगा। अब तुम जो कहता है कि हमारे साधु सन्यास हम जिसको वहां साधना कराएंगे, ये उठा ले जाएंगे, ये लोग रखवाली करेंगे, रखवाली। थर थर कांपते हैं हमको देखकर, उसी तरह से जैसे तुमको देखकर कांपते हैं। और कोई शरीर की वरिष्ठता से नहीं कांपे, उस त्याग तपस्या से डरता है। उसके जन्मों जन्म का इतिहास उसके सामने प्रकट हो जाता है। जैसे अभी एक फेस वैल्यू बन रहा है, आकि एयरपोर्ट पर जाएगा तो आई कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा, आप प्रवेश करेगा पूरा आई डाटा आपका आ जाएगा, छोड़ देगा जाओ। अभी विदेश में लग गया, यहां भी लगाने जा रहा है, आई कार्ड लेकर घूमता है ना, कोई जरूरत नहीं है, आपको फेस से आपके साउंड से बैंक पैसा दे देगा। यह सब होने जा रहा। तो देखो, आपका इस तरह से साधना जगत में इतना व्याप्त है, हो जाएगा। तो नहीं करें हम साधना में जब लेके चले गए ऊपर हिमालय में जाते हैं तो लेके जाते हैं, तो हमारे विनोद जी महात्मा कहे गुरु जी आप मत जाइए। क्यों? आके इंस्पेक्टर बहुत जो है सिविल ड्रेस में पुलिस लगा रहा है। लगाने दो, बद्रीनाथ भी हमारे लिए पुलिस लगाए, हम किसके भरोसे जाएं? हमने की पुलिस क्यों लगाया है? देखने के लिए कि इनके जो है लड़कियों को उठा के कोई ले जा रहा है कि नहीं, ये बाबा ठीक है क्या? मैंने कहा ठीक है भेज दो। दूर दूर खड़ा था, खैर हम अपना सामना कराए चल दिए। 2 दिन के बाद आकर वही धड़क दीक्षा लिया। तो महाराज जी हम समझ गए कि बहुत बाबा लोग को हम देखते हैं इधर जय जय झंडा, हमने की तुम जो है बहुत दुकानें बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उसमें पकवान फीका भी नहीं होता। देखा कि नहीं? ऐसा दुकान बहुत प्रोपेगेंडा होता है, दुकानें बड़ी होती लेकिन पकवान भी नहीं मिलता। तो खैर हम हर उसी में इस साल भी मैं जा रहा हूं वहां पर। तो आप लोगों को यह बताया, देखो बद्रीनाथ का सचमुच की घटना। तो यह हिमालय पर हम यह बता रहे हैं कि हिमालय यक्ष भी हैं, किन्नर भी हैं, गंधर्व भी हैं, सब लोग हैं। और जब तुम वहां पर ठीक ठाक आदमी जाएगा तो वायरलेस हो जाता है उन लोगों में आपस। हाँ फलाना, जस्ट फलाना एंड फलाना इज कमिंग। ये बताओ, प्रधानमंत्री आता है जहां जाएगा वहां अलर्ट होता है कि नहीं होता है? उस समय आएगा तो इसका तुम्हारा मुख्यमंत्री व्यवस्था नहीं करेगा? नहीं, हमारे पार्टी का नहीं है, ऐसा संभव? बोलो। इसी तरह तो साधना जगत में जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वे खुद लोग रक्षा करते हैं, तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन आजकल के बाबा को अपने साधना पर और परमात्मिक शक्तियों पर विश्वास नहीं रह गया। उनको भी विश्वास है ब्लैक कैट कमांडो पर, है ना जी? मेघनाथ भी कह रहे गुरुजी आपके साथ ब्लैक कैट कमांडो नहीं आया ना, तो कैसे कमांडो चलेगा तब मानेगा। तो देखो, हम यह कह रहे थे अभी हिमालय की भूमिका में, अभी का बता रहे थे। हिमालय क्षेत्र जो है नो डाउट सिद्धों का क्षेत्र है, यक्ष का है, किन्नर का है, गंधर्व का है। शिव जी के सब गण है, इसलिए उसे शिवालिक भी कहा जाता है।
15-16 में हम, ये लोग जानता है, 3 आदमी को ले गए थे। 2 यंग लड़के थे, एक जरा प्रौढ़ थे, नाम नहीं बताएंगे, लोग सब सुनते हैं। केदारनाथ में ले गए। केदारनाथ के पहले जो गरुड़ चट्टी है, वहां हम रहते थे। रोज सुबह स्नान करके चले जाते थे केदारनाथ मंदिर परिक्रमा दर्शन के लिए। एक दिन हम कपड़ा साफ करने के लिए दिए, तो दौड़ कर सबको कहने लगा कपड़ा साफ करो, गुरु जी कपड़ा आ रहा है। अरे बादल लगा है, वर्षा। तो हम नहीं जानते थे। कहा गुरु जी का जब हम लोग कपड़ा साफ करने के लिए लाते हैं, उस दिन जो है ज्यों ही साफ करना शुरू करते हैं, बादल फट जाती है और प्रकाश सूर्य निकल आता है। जब तक से कपड़ा नहीं सूखता है, पूरा धूप रहता है। हम ही सुन लिए कि अरे घटना कैसे घट रही है, मैं तो कोई जादूगर हूं नहीं। उन लड़कों को बुलाया, क्या कह रहे हो? कहा गुरु जी 3-4 बार से मैं देख रहा हूं। 15 दिन टूके थे। 3 दिन पर आप कपड़ा देते हैं? हमने हाँ। जब वो कपड़ा लेकर जाते हैं, उस बादल फट जाता है। सुखाते हैं, सुखाकर जो ही अंदर रखते हैं, वर्षा शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा लोग कहते कि अरे यार, तू लोग जब पढ़ते हैं तो कैसे हो जाता है, जब तू कपड़ा साफ करे तो हम लोग को भी कह देना। इसीलिए आपका कपड़ा दिए तो हम कह दे करो। और देखिए धूप हो गया ना, हमने हाँ हो तो गया। हमने तुम लोग सिद्धि है आपकी सिद्धि है या नहीं है देखो। हमारी ये कहने का मतलब है कि तुमको ओहोम हराम हरीम फट नहीं कहना पड़ेगा। तुम जब साधक हो जाएगा, तुम्हारे साथ अपने आप सिद्धियां काम करने लगेगी। डू यू फॉलो? छोटी छोटी बात में नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि अपने को पहले, सबसे पहले पहचानो और अपने साधना में उतरो। एक से छोटी सी बात कह करके हम इसलिए हम ज्यादा जोर देते हैं आप लोग साधना करने पर। गोपाल टीचर है लेकिन करता नहीं साधना। फिर अपनी बुद्धि चलाता है। नाम प्रोग्राम था गुरुजी, यह हो जाएगा वह हो जाएगा, चला दिया प्रोग्राम। इस बार भी प्रूव कर रहा था गुरुजी बड़ा वर्षा हो रहा है, वर्षा हो रहा है। हम कहेंगे सब की जिम्मेवारी तुम्हारे, कुछ जो कर रहा है उस पर भी तो छोड़ो, कुछ गुरुजी पर भी तो छोड़ो। कहता कि हम मास्टर हैं, कैसे छोड़ दें है ना जी। तो चलो, इसीलिए सबसे पहले कहे अपने जीवन के बारे में क्यों सोचते हो बहुत? जिसने जीवन दिया हुआ उसको भी तो सोचने दो। वो भी तो कुछ सोचकर तुमको बनाया है, और तुम्हारे अंदर स्वयं बैठा है। तुम उसके बारे में सोचो, उसका भजन करो, भजन करो। आपका मंदिर सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। देखो एक बार की छोटी सी घटना बता दूं। यह तो बता दिए तुम लोग जार से लेकर के, और ये 14 की घटना, यह रिकॉर्ड में है, थाना के रिकॉर्ड में। एक बार हम बद्रीनाथ गए थे। तुम लोग भी कहते हैं बद्रीनाथ मंदिर दर्शन करो या ना करो, मंदिर की परिक्रमा कर लो। उस परिक्रमा में कोई ना कोई सिद्ध मिल ही जाएगा। यदि तुम सिद्ध है तो वो सिद्ध टकरा जाएगा, तो पहचान लेगा और अपने साथ चलने के लिए प्रार्थना भी करेगा, चलो भाई हमारे साथ। मैं अकेले घूमता रहा, 4-5 साल अकेले घूमते रहा पूरा हिमालय का चक्कर। और तू लोग तो बहुत सुविधा संपन्न होकर चलता है। हम जो झोला देते हैं इसीलिए एक झोला ही लेकर चलते थे, वो इसलिए झोला देते हैं। उसमें एक डायरी, एक 2 धोती, एक 2 कुर्ता, बस एक चादर। अब इतने में हिमालय। तू लोग तो गाड़ी से जाता है ना, पूरा रजाई तो सख्त तो किया लेकर फिर खोजता भी है वहां। बस मैं परिक्रमा कर रहा था, एक आदमी आकर दंड प्रणाम किया, परिचय के, महाराज जी आप अकेले? हमने हाँ, हम चलना चाहते हैं, हमारे साथ चलिएगा।
हमने कहा चलोगे? कहा कि ऊपर देख रहे हैं, ऊपर 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 ऊपर। कहा कि उसी के ऊपर से यात्रा करेंगे, चलना। कब? कहा कल सुबह परिक्रमा का स्नान करके परिक्रमा का। हम लोग चले। हमने कौन कौन चलेगा? आप और हम। उसके बारे में कोई परिचय हम नहीं पूछे, चल दिए। सुबह हम उम्मीद है कि चले होंगे 8-9 बजे। बद्रीनाथ का ही मंदिर का ही प्रसाद लेकर चल दिए, ऊपर चले गए। जब 4 बजा तो कहीं कह रहे कहाँ ठहरोगे? इस पर ऊपर ऊपर, एकदम ऊपर से पहाड़ है ना, उसके ऊपर ऊपर जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। 4 बजा, एकदम सामना सामने आकर एक शेर खड़ा हो गया। हम कहीं कह रहे यार ये तो बर्फ का इलाका, शेर कहां से आ गया? बर्फ में शेर थोड़े होता है, बर्फीला भालू होता है। इतना तो हमको है आइडिया, बर्फीला भालू तो होता है, खाता है। ये शेर कहां से आ गया? तो कहा कि चलिए ना स्वामी जी, ये स्वागत करने आया है। स्वागत करने आया है, परमानेंट स्वागत करेगा क्या? कहा कि नहीं, स्वागत करेगा। अब संध्या हो रहा है ना, ले चलेगा अपने यहाँ, रात में रुकने के लिए प्रार्थना करेगा। नहीं चल तू आगे आगे। आगे आगे गया। देखो जो नजदीक गया, यह झुक कर प्रणाम किया। शेर जो है आंख खोला, आंख बंद करके प्रणाम किया, और आंख खोला तो एकदम सुंदर 25-30 वर्ष का युवक सन्यासी की तरह खड़ा, मुस्कुरा रहा, सुंदर चेहरा। कहा कि संध्या हो गया, बर्फ गिरेगा, अपने तो जा रहा है जान देने, महाराज जी को क्यों ले रहा? जान दिलवाएगा। अरे यार, तभी तक शेर था, बन गया। देखो अब ले गया अंदर, ले गया। थोड़े ही दूर गए, एक गेट पत्थर का चट्टान था। उसको तो हम कहते हैं ना कि जो अब फेस वैल्यू से अभी आ रहा है, गेट खुलने जा रहा है। अभी भी स्टेशन पर है ना, एयरपोर्ट पर है ना, तुम्हारा चेहरा देख करके गेट खुल जाता है। देखा है? जनरल है जी, तुम प्रवेश करेगा गेट खुल जाएगा, अंदर जाएगा तो बंद हो जाता है। देखा कि नहीं? एयरपोर्ट पर तो हर जगह आ गया। तुमको देख करके हाथ के लिए करेगा, है तो नीचे करेगा, पानी गिरने लगेगा, हाथ हटाया पानी बंद हो जाएगा। ये सब तो देख लिया करामात विज्ञान का। ऋषि हमारे वैज्ञानिक। एक चट्टान मालूम, बहुत ऊंचा चट्टान है, जो वहां आगे गया चट्टान हट गया, उसमें अंदर गया। बहुत दिव्य, बहुत विशाल भवन, इतना बड़ा भवन पहाड़ में, बताओ हिमालय में। वहां पर जो है 40-50 सन्यासी चुप साधना ध्यान में, चुप, पिन ड्रॉप सन, आपको बोलना नहीं। अंदर कहे कि आप लोग थके हैं कि हाँ, दिन भर के कुछ भोजन नहीं मिला। धीरे से खा के ले गया। नीचे पानी का एक झरना बह रहा है, फ्रेश हो लीजिए। स्नान किए, फ्रेश हुए, शौच चले गए, स्नान हुए, सब व्यवस्था देखो अंदर है, बाहर से कुछ नहीं मालूम हो रहा। हिमालय बड़ा विचित्र जगह। यदि तुम दुष्ट हो, भक्त हो, तो मर जाओगे और तुम्हारी लाश उसी तरह से पड़ी रहेगी, कोई पूछेगा नहीं। मेघनारद आए, वह छोटी सी कटोरी में कोई फल दिया। कटोरी किसी का? पत्थर की कटोरी, पत्थर का चम्मच। समझा? लेकिन कटोरी बहुत सुंदर देखने में, एकदम चिकना, चम्मच भी चिकना। कहा तो स्वामी जी चम्मचवा से हम तनय थे ना, वो जो महात्मा संग संग था, कहा कि वो इशारा किया, बोलना नहीं है, नो साउंड। तुम लोग जहां बैठ जाएगा बात शुरू हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। मानसिक को एक से पकड़ लेंगे, तू क्या सोच रहा है, क्या चाहिए।
तुम लोग तो बिना चिल्लाए काम नहीं चलेगा। देखो अभी भी बहुत लोग बैठे हैं बिना बात किए नहीं मानेंगे। हम लोग बचाल हो गए। वह चम्मच से ही तेरे इशारा किया, उस पर मारिए। इतना छोटा छोटा प्रसाद, चम्मच से जैसे जैसे मारा ना, वो प्रसाद भर कर हलवा, हलवा जानता है ना क्या कहते हुए यहाँ पर? हाँ, हलवा खूब बन गया, भर गया कटोरी। उसी चम्मच से इशारा किया खाने के लिए, खाने लगे भाई। इतना स्वादिष्ट कि तुम लोग तो इतना स्वादिष्ट भोजन करा नहीं रहा। जैसे जैसे वो अंदर गया, तृप्त होते गया। मैं बहुत तृप्त हो गया, थकान भूल गया। वह महात्मा बोला, ले गया एक एथी पर, कंबल पर बैठाया, कहा कि आप यहाँ, कहा कि यह आपका आसन। हमारा आसन? कहा कि बस बैठी, आप सब जान जाइएगा। अच्छा, अब आगे कुछ नहीं बताएंगे। वहां पर बैठे रहे कुछ दिन। तो देखो, वह कर्मन के फल दे थे, वह सदा निर्दोष हरि। आप साधना में लगो, आप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका फलाफल मिलेगा। अब कृष्ण भगवान ही जहां जाते थे, कोई मंत्र पढ़ते थे क्या? कहीं पढ़े हैं? ये सब जादूगरों का काम है, राजपूतिन का काम। ये गोपाल वर्षा के लिए बार बार फोन कर रहा था, मूसलाधार वृष्टि। हमने कोई मंत्र पढ़ा है? गोपाल बोलो, अब यहीं के प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पढ़े हैं? तुमको कहें कोई मंत्र पढ़ो, कुछ भखौटी करो, भाग दो कि यह भगवान ये नहीं होगा, होगा। यह इंद्र अपने काम करेगा। इसलिए आप बस आज इतना ही आपको बताएंगे हम कि आप अपना काम करो, साधना करो। हम तो 2 दिन के लिए ही आए, आज और कल। गुरु का काम है उपाय बता। एक छोटी सी कहानी कहकर बंद कर दें तुम लोग को। अब कहानी कह रहे हैं, अभी तक तो हम सब सच बात कहे। कहानी भी सच्ची है। राजा एक हरि सिंह थे। हरि सिंह अपने गुरु के यहाँ गए, शिक्षा पूरा हो गया तो गुरु से हरि सिंह ने पूछा, गुरुदेव कुछ उपदेश दीजिए अब अपने जीवन में। तो गुरु जी ने कहा, 3 बात उपदेश दिया। पहला कहा कि रात्रि में मजबूत किला में सो, मजबूत किला में। दूसरा, स्वादिष्ट भोजन करो। तीसरा, मुलायम गद्दे पर सोना। हरि सिंह ने कहा, गुरुदेव यह तो हमको अहंकारी और आलसी बनाने वाला बता रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि तुम कितना दिन पढ़ाए, लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि तुम हमारी भाषा अभी तक पकड़ा नहीं। अब फिर तुमको व्याख्या करना पड़ेगा। जी, कहा कितना दिन व्याख्या से चलेगा? हमारे गुरु जी भी कहते थे कि जो बिना कहे गुरु के आदेश को समझ लेता, बिना कहे, वह हम लोग मानते हैं क्लास 1 फर्स्ट क्लास का विद्यार्थी। जो इशारा करने पर समझता है उसको सेकंड क्लास का विद्यार्थी समझते थे। जो पूरा समझाने पर समझता था वह शिष्य नहीं है, वो गधा, किसी काम का नहीं। अब पूरा कहानी कह दिया जाए तो किसी काम का है? ठीक ठीक शिष्य जो है गुरु के मनस वेग को पकड़ लेता। क्यों कहेगा? मन से मन को तौलिए कभी न 2 मन हो, वह मनस वेग को पकड़ लेता। मानसिक वार्ता। क्या तुम चाहते हो कि 18 अध्याय गीता, उस युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से इतना बर्ता किए हैं 2 घड़ी में? यह मानसिक बर्ता है। तुम देखते हो कि सपना जो है
एक क्षण देखेगा, लेकिन व्याख्यान करने में उसका 2-4 घंटा लग जाता है। उसी तरह से यह गीता जो है मानसिक संवाद। अब समझ गया शिष्य का हाल चाल। हरि सिंह कहा कि देखो, मैंने कहा सुंदर किला में, दृढ़ किला में रहो, मजबूत किले में रहो। अपने इंद्रिय, तुम्हारा शरीर ही किला, तुम्हारे इंद्रियाएं जो हैं ये किला के रक्षक हैं। तुम चरित्रहीन बन जाएगा। आंख तुम्हारी कहेगी इधर हम देखेंगे, कान कहेगा इधर सुनेंगे, जीव कहेगा इधर स्वाद लेंगे, लिंग कहेगा हम उधर घूमेंगे। तो यह तुम्हारा किला कमजोर हो जाएगा, मारे जाओगे। तुम्हारा शरीर किला है, चाल चिंतन का इतना तड़क रहो कि तुम्हारा किला मजबूत रहे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तुम्हारा। यह किला हुआ। कहा कि मुलायम गद्दे पर सोना, कहीं भी नहीं समझाता। कहा कि रूखा सूखा खाओ, जीव के चक्कर में मत पड़ना। रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पीओ, देख वीरानी चुपड़ी मतलब चाहो जी। रूखा सूखा खाओ, जितना जरूरत है उसे आधा खाओ, खूब चबा कर खाओ, तब तुम्हारी संतुष्टि होगी और पेट भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और तुम्हें भोजन के प्रति आकर्षण बना रहेगा। भूख नहीं लगी है, खाते चले। हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे भोजन करता है, 10 बजे करना ही है। अरे भूख लगी है, नहीं लगी है, अब कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, पहले भोजन कर लें। पूछते नहीं है, पेट से पूछते नहीं है क्या जरूरत है, डालते जाते हो। मुलायम गद्दे पर सोने का मतलब दिन में कभी मत सोना, दिन भर अपनी प्रजा की सेवा करना, दिन भर काम करना, हार्ड लेबर करना। और तब तुम्हें जब नींद आएगी तो कहीं भी तू सो जाएगा, फुटपाथ पर भी, तो गहरा नींद आएगा, करवट नहीं बदलेगा और एक बार तुम्हारा सुबह को ही निद्रा खुलेगी। यह मधुर जो होगा। और यह वह आसन धूप पर भी सो जाएगा, घास में भी सो जाएगा, तुम्हारे लिए मुलायम रहेगा। नहीं चिंता में रहेगा, वरी में रहेगा, उदासी रहेगी, बहुत सारी समस्याएं रहेगी, तो एसी में भी सोएगा, करवट बदलते रहेगा। जानता कि नहीं कैसे के लोगों को नींद नहीं लगती है, जानता ही बात। तो चलो, यह गुरु जी ने लेसन दिया 3 बार। हम भी चलते चलते ही तुम लोग भी लेसन दे रहे हैं आज का। आखिर मजबूत किले में रहो, अच्छा भोजन करो और मुलायम गद्दे पर सो। अब जाकर मत मुलायम गद्दा खरीदने लगा। तो बस आज इतना ही। 9 बज गया, 9:10। आप लोगों ने धैर्य से सुना, धैर्य से सुनने वाले को थोड़ा कम धन्यवाद, झेलने वाले को ज्यादा धन्यवाद। हम लोग तो वहां पर 2 बजे से 5 बजे तक प्रोग्राम करते थे अभी छत्तीसगढ़ में। आप लोग कहें कि नहीं भैया यहाँ पर तो रात्रि में होगा। तो चलो, आप लोगों ने झेला, बहुत बहुत धन्यवाद।